हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये जो अभी थर्ड पार्ट है ना, जिसमें मैं आपके साथ जो है ना, ऑलरेडी मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है ना, हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा कि पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर जो है ना, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर कैसे हमारा जो क्लासरूम है वो हेल्पफुल है, कैसे बेनिफिशियल है, ये हमने बात करनी है। तो इसके अंदर ना सबसे मेन पॉइंट जो है ना वो ये है कि जो आजकल बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है वो है लीडरशिप का। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें ना, तो ऑलमोस्ट वी हैव वेरी कैलकुलेटेड लीडर्स, जो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास विजडम है, जिनके पास जो है ना एक पब्लिक का एहसास है। और वो जो है ना इस लेवल के होते हैं कि जिनको जो आप कहते हो कि इंटरनेशनली जो है ना उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो एजुकेशन का इशू होने की वजह से ही ना मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना एक लीडरशिप वैक्यूम है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ना मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन, एक आइडिया डिस्कस करता हूँ कि जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने बच्चों की तालीम के ऊपर फोकस करके और ऐसे नौजवान जिनके पास इल्म था, जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की और उन्होंने जाके पाकिस्तान को बनाने में एक अहम रोल अदा किया। इसी तरह ही मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपने क्लासरूम्स का इन्वायरमेंट अच्छा करें, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा जो है ना मोबिलाइज करें, एजुकेट करें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना वो करें, उनके अंदर जो कैपेसिटी है, जो उनकी इनोवेशन स्किल्स हैं वो इतना राइज करें कि वो जो उनकी जो सोच है ना वो इतनी इफेक्टिव हो, इतनी उनके अंदर स्किल्स हो, उनके अंदर इतना पोटेंशियल हो, उनकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो, नर्व स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, वो जो है ना और फिलोसफिक नॉलेज उनके पास होना चाहिए, ताकि वो जो हमारी जो बेसिक इश्यूज हैं, जो बेसिक हर्डल्स हैं, जिनके आगे जो सक्सेस के पीछे रुकावटें हैं, जो मुआशी रुकावटें हैं, जो सियासी रुकावटें हैं, जो समाजी रुकावटें हैं, जो माफियाज हैं, जो एलीट कैप्चर है, इसको वो जानते हो, इसके ऊपर उनके पास सॉलिड और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हो। तो इस तरह जो है ना हम लीडरशिप वैक्यूम खत्म कर सकते हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि क्लासरूम्स बेहतर होने से आपकी जो है ना लीडरशिप वैक्यूम खत्म हो सकता है। और जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया वो ये था कि जो आपके जो इंक्रीजिंग अवेयरनेस है ना, पॉलिटिकल अवेयरनेस, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो बहुत बुरा है। जो यहाँ पे ना प्रोपोगंडा चलता होता है हमारे मुल्क के अंदर। प्रोपोगंडा इस सेंस में कि अगर कोई ज़्यादा फेमस है ना, उसने कोई लाइक क्राइम किया है या उसने कोई अब्यूज़ किया है, तो जो नेक्स्ट उसको देखने वाला होता है वो ये समझता है कि अगर इसने ये उल्टा काम करके इतनी ज़्यादा फेम और एप्रिसिएशन हासिल की है, तो व्हाई नॉट आई शुड डू दिस सेम। और वो भी फिर उसी के ऊपर फोकस करता है। वो उससे बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करता है, वो उससे भी बहुत बुरा जो है ना बनने की कोशिश करता है। और ये जो तरीकाकार है ना, चाहे वो एक दूसरे को फिजिकली अब्यूज करना, लड़ाई झगड़ा करना, या फिर जुबान के साथ अब्यूज करना, ये जो तरीकाकार है ना, ये ख़त्म हो सकता है जब हमने अपने क्लासरूम्स के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस देनी है। हमने अपने स्टूडेंट्स को अपने जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके बारे में बताना है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताना है, हमने अपने राइट्स के बारे में बताना है, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताना है, अपने एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताना है, अपने जो इंफॉर्मेशन के राइट्स के बारे में बताना है उनको। हमने जो है ना अपने जो ट्रायल्स हैं उनके बारे में बताना है। तो जब ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो एक आइडियोलॉजिकल माइंडसेट होना है, वो कितना ज़रूरी है ये जब बताना है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है हमारा जो है ना पब्लिक डिस्कोर्स डेवलप होगा। और उससे जो है ना हमारी एक सोसाइटी के अंदर और हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक एवोल्यूशन आएगी, ग्रोथ आएगी और डेवलपमेंट होगी। तो अब इसके अलावा जो है ना मैं बात करूंगा कि ये जो हमारा जो क्लासरूम है ना, इससे पेट्रोटिज्म बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। जैसे कि हमें पता है कि अगर नेशनलिज्म है, पेट्रोटिज्म है, लव फॉर कंट्री, लव फॉर कल्चर, लव फॉर वैल्यूज़, ये अगर हमने सीखना है, हमने समझना है, तो हम अपने वेस्टर्न कल्चर को हम अपने नहीं सॉरी जो वेस्टर्न कल्चर है उसके साथ अपने जो इस्लामिक कल्चर है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो है ना तब हो सकता है जब हमारे अंदर जो है ना, हमारे क्लासरूम्स के अंदर ये जो नेशनलिज्म की एक वेव है ये डेवलप की जाएगी। ये जो रेडिकल थिंकिंग जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स के अंदर है ना, ये ऐड होती है क्लासरूम्स के साथ।
और फिर हम जो है ना वो दरमियान में नहीं खड़े होते, लाइक हमें उनको भी कॉपी कर रहे होते हैं, खुद के भी कुछ खिचड़ी पकाई होती है, तो ये एक बड़ा अजीब सा सिनारियो क्रिएट हो जाता है। तो क्लासरूम्स जो है ना, बेसिकली क्लासरूम एजुकेशन, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ये आपके जो अंदर जो है ना पैट्रियोटिज्म ऐड करता है, जिससे जो है ना हमारे नेशनल जो डेवलपमेंट है उसको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अभी जो करंट सूरत हाल है उसके मुतालिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच।